नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से YouTube चैनल सफलतम क्लासेस पर। मुद्दा आज का स्क्रीन पर आपको सामने नज़र आ रहा है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है हद हो गई NTA। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं? 18 जून को NTA द्वारा एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और एग्ज़ाम था नेट का। MSc के बाद बच्चे नेट का एग्ज़ाम देते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बच्चे PhD करते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग नेट। और ये एग्ज़ाम भी नीट की तरह NTA ही कंडक्ट करता है। गड़बड़ी नीट का जो शोर शराबा था वो अभी रुका भी नहीं था। लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के आगे खड़े हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट उनकी PIL को दाखिल करेगा। और इन सब के बावजूद NTA द्वारा एक और एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया 18 जून को, एक ही दिन निकला था 19 जून का। 20 जून को NTA इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि नेट के एग्ज़ाम में भी गड़बड़ी कुछ चल रही है। और नेट के एग्ज़ाम में गड़बड़ी के कारण 20 जून को या फिर 19 जून को रात को NTA बोल देता है कि नेट का एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैंसिल है। मेरे यहाँ से भी 300 किलोमीटर तक बच्चे गए थे नेट का एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसे बच्चे जो एक एक साल तक नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर 300, 400 किलोमीटर दूर जाके वो एग्ज़ाम देते हैं और ऐसी उम्मीद उनके मन में जागती है कि अब की बार हमारा नेट क्वालिफाई होगा, गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप देगी और उसके बिहाफ पर हम लोग PhD आराम से कर पाएंगे। क्योंकि MSc पास आउट होने के बाद बच्चे की उम्र इतनी हो जाती है कि घर पर उसके द्वारा कमाए गए पैसों की ज़रूरत होती है, घर से वो पैसे नहीं मांग सकता। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बच्चा नेट का एग्ज़ाम क्लियर करता है और आराम से सुकून से अपनी PhD पढ़ सकता है। लेकिन इन लोगों ने इसको भी बख्शने का काम नहीं किया। जैसे पहले इन लोगों ने फर्जी डॉक्टर बनाने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार अब इन्होंने फर्जी प्रोफेसर्स बनाने की भी तैयारी कर ली। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों किसी भी देश का बुनियादी ढांचा है। अगर इन दोनों पर आंच आएगी तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये आपके और हमारे लिए बड़े चिंता का विषय है। और जिस देश के नेशनल टेलीविजन्स पर, जिस देश के नेशनल न्यूज़पेपर्स पर इस तरीके की खबर लगातार चलती रहे, आज तक हो कोई भी नेशनल मीडिया हो, कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर हो, अगर उन न्यूज़पेपर्स और उन नेशनल टेलीविजन्स पर इस तरीके की खबर ही केवल चलेंगी तो आपकी विदेशों में क्या साख रह जाएगी, ये भी एक चिंता का विषय है। क्या सब कुछ पैसा ही निर्धारित करेगा? पैसे से आप लोगों को डॉक्टर बना रहे हो, पैसे से आप लोगों को प्रोफेसर्स बना रहे हो, तो जो पैसों का लेन देन दे करके डॉक्टर बनेगा, कल को वो किसी गरीब व्यक्ति की किडनी भी बेचने का काम करेगा। और जो प्रोफेसर बनने के लायक ही नहीं था, उसको आपने प्रोफेसर बना दिया, तो आने वाली पीढ़ियां उससे क्या सीखेंगी? इस देश का पूरा बुनियादी ढांचा ही डगमगा जाएगा। लेकिन अगर अब भी हम लोग सोए रहते हैं, अब भी सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, अब भी कोर्ट इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, तो ये बहुत ही, इसके परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। दोस्तों, मेरा आखिरी सवाल यही था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य हम लोग बचा कैसे पाएंगे? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख करके बता सकते हैं। और इन सब के जवाब में हम करें तो करें क्या? हमने इतना शोर शराबा मचाया, उस बच्चे सड़कों पर उतर आए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लोग खड़े थे, फिर भी आपने एक और एग्ज़ाम लीक करवा दिया। यानी इन एग्ज़ाम माफियाओं को ना तो कोर्ट का डर है, ना लोगों का डर है, ना प्रोटेस्ट का डर है, ना इस सरकार का डर है। इतना कॉन्फिडेंट कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है
कि आपने जो पहली गड़बड़ी की थी वो लोगों ने पकड़ ली है, उसके बावजूद आप एक और गड़बड़ी कर रहे हो। इसके पीछे दो ही कारण हैं। या तो उस व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट है, या फिर ये पूरे की पूरी एनटीए ही बेकार है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस देश को रिप्रेजेंट करती है कि जब भी टेस्ट लेने की बात आएगी, कोई एग्जाम कंडक्ट करने की बात आएगी, तो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एनटीए है। और पहली वीडियो में, जैसा अगर आपने मेरी पहली वीडियो सुनी हो, अगर देखी हो मेरी पहली वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि अगर नेशनल एनटीए जैसी एजेंसी का पेपर लीक होता है तो चिंता का विषय है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर एनटीए कोई एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो उसका लीक होना कंफर्म है, उसमें कोई कहीं पर चिंता वाला विषय ही नहीं है कि अगर एनटीए ने एग्जाम लिया तो वो तो लीक होगा ही। ऐसा मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपने इतने विपरीत परिस्थितियों में, जब लोग सड़कों पर थे, उस दौरान अगर एक एजेंसी अपना पेपर लीक कर सकती है, तो जब शांतिपूर्ण माहौल होगा, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा कि एनटीए क्या कर रहा है, तब तो इसने क्या क्या गड़बड़ियां ये करेगा और इसने की होगी, इसके बारे में तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। मेरी एक तो आपसे निवेदन है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमें इस पूरे मुद्दे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, जिस तरीके से भी लड़ी जाए। आपका जितना भी सपोर्ट बनता हो, अगर आप, मैं ये नहीं कहता आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर इस तरह का कोई भी कंटेंट आपको मिले, मेरे वाली वीडियो को छोड़ दीजिए आप, अगर आपको ऐसा कोई भी कंटेंट मिले तो अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो केवल ये न्यूज़ हर एक देश के 140 करोड़ लोगों के पास ऐसा पहुंचा ज़रूर दीजिए, क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे मजबूत प्रजा ही होती है। जैसे लोगों की मनसा बनेगी वैसे प्रयास सरकार भी करेगी और कोर्ट भी उनके हक में फैसला देने का काम करेगी। 24 लाख युवा नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उनका रिजल्ट कैसा बनता है वो भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है। मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करते हुए केवल मैं आपसे यही बोलने आया था कि एक तो ऐसी एजेंसी को रद्द कर देना चाहिए, आपको इस तरह की आवाज़ उठानी चाहिए। एक सरकार से भी मैं निवेदन करने आया था कि कम से कम अब इस बात की भी, मैंने ऐसा भी सुना है कि सीबीआई इस बात की जांच कर रही है, तो वो जांच निष्पक्ष हो और सब बच्चों के साथ न्याय हो, और ऐसी अफवाह भी लोग ना माने। कुछ इस तरह की व्यवस्था सरकार बनाए कि एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, कम से कम लीक ना हो, अच्छे से एग्ज़ाम हो, ताकि जिन बच्चों का हक है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो अपना हक ले सकें। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहे, इसलिए मैं दीपक चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी न्यूज़, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पास आए, हम आपको वो सरल और स्पष्ट शब्दों में बता पाएँ। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।